अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर आज हम वेजिटेबल शॉप पैदल ही निकल पड़े क्योंकि साहब को अपना कुछ ऑफिस वर्क था। तो मैंने उनसे कहा कि जब तक हम वेजिटेबल्स की शॉपिंग कर लेंगे और बिलिंग वगैरह करवा लेंगे, आप हमें फिर पिक कर लें। तो मैं और मेरा भांजा और खानम निकल पड़े वेजिटेबल शॉप जाने के लिए। तो यहाँ पर रास्ते में ही मेरे घर के थोड़ा नज़दीकी वेजिटेबल शॉप है। तो मैंने सोचा कि कुछ वॉक भी हो जाएगी और हम कुछ वेजिटेबल्स भी ख़रीद लेंगे। तो यहाँ पर जी हम पहुँच गए वेजिटेबल शॉप। तो ये वेजिटेबल शॉप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेजिटेबल्स भी मिलती हैं, बड़ी ही फ्रेश होती हैं। तो हमेशा जो है मैं यहीं से आकर ख़रीदती हूँ, अच्छी लगती है मुझे, बड़ी ही फ्रेश लगती हैं। तो चलिए फिर वेजिटेबल्स ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तकरीबन 9:30 हो रहे थे और देखिए भाजी और मेथी और पालक कितनी फ़्रेश हैं, और हरा धनिया सब कुछ यहाँ पर माशाल्लाह से फ़्रेश मिल जाता है। तो यहीं पर मुझे अच्छा लगता है आना ज़्यादातर। और ज़्यादातर वेजिटेबल की शॉपिंग भी मैं रात में ही करती हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए सुकून, और मुझे इसे क्लीन भी करना होता है। तो रात का टाइम मुझे एकदम परफेक्ट लगता है वेजिटेबल्स के लिए। और मैं जो है रात में सुकून से भरकर इनकी जो है सफाई वगैरह करती हूँ। लेकिन इस मर्तबा ये हुआ कि मैं ये वेजिटेबल्स लेकर गई और मुझसे जो है ये क्लीन भी नहीं हुई क्योंकि मेरा जो है सर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत मुझे तकलीफ़ हो रही थी सर दर्द की वजह से। तो मैंने जो है ये वैसे ही रख दी थी रात में, और दूसरे दिन सुबह में उठकर मैंने इनको फिर धोया था, अच्छी तरह से क्लीन किया था। वेजिटेबल्स जो हैं यहाँ पर हर किस्म के आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं वही वेजिटेबल्स ख़रीदती हूँ जो मैं खाती हूँ हमेशा, और इसके अलावा मैं कोई और सब्ज़ी ख़रीदती नहीं हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पहले जो है मैं बेंगलुरु की कोई सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। कुछ भी मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता था, कोई मुझे यहाँ की भाजी अच्छी नहीं लगती थी। और तोरी तो मुझे यहाँ की इतनी बुरी लगती थी, यानी इतनी बड़ी तोरी देखकर मैं बेंगलुरु में आकर परेशान हो गई थी। और हर किस्म की भाजी देखकर मैं यहाँ पर आकर परेशान हो गई थी, या अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी क्योंकि मेरे यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी भाजी जो है वो नहीं मिलती है। और कितने सालों तक मैं यहाँ की कोई सब्ज़ी ख़रीद कर मुझे ठीक तरह से मैं खाती नहीं थी। और मैं जब अपनी अम्मी के घर जाती थी तो मैं वहाँ से जो है बहुत सारी सब्ज़ियाँ फिर लेकर आती थी, और तकरीबन 15-20 दिन या उससे भी ज़्यादा मुझे वो सब्ज़ियाँ फिर चल जाती थी। यानी मैं इतनी खुश होकर वहाँ से फिर सब्ज़ियाँ लेके आती थी जब भी मैं वहाँ जाती थी। और भाजी जो भी हरी सब्ज़ी है, हर चीज़ मैं वहाँ से चुन कर क्लीन करके मैं वहाँ से लेके आती थी। और मुझे इतनी खुशी मिलती थी वहाँ से तरकारी ला कर के क्या बताऊँ। जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, जितने भी क्लस्टर बीन्स हैं, हर चीज़ चुन कर क्लीन करके मैं वहाँ से फिर लेकर आती थी। यानी यहाँ की वेजिटेबल से मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, कुछ भी मुझे यहाँ का अच्छा नहीं लगता था। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अच्छी सब्ज़ी मिलने लगी है, थोड़ी सी बेहतर है पहले से। जितने भी पाउडर मसाले हों या कच्चे मसाले हों, सारे मैं अपनी अम्मी के घर से बना कर लेकर आती थी क्योंकि वहाँ पर कुछ काम नहीं होता है, फिर सुकून होता है। तो यहाँ पर आने के बाद फिर थोड़े दिनों तक हमें बोरियत होती है अम्मी के घर से आने के बाद। तो मैं वहीं से हर चीज़ बना कर फिर लेकर आती थी। इतनी मेहनत करती थी मैं वहाँ से आने के टाइम पे, और हर चीज़ जो है मैं खुद बनाती थी, खुद क्लीन करती थी बैठ कर। थोड़ी बहुत मेरी अम्मी मेरी हेल्प करती थी क्योंकि उन्हें भी उनके घर के काम भी देखने होते हैं। तो ख़ास करके वेजिटेबल्स जो है मैं वहीं से लेके आती थी, और बहुत सारी लेके आती थी, और मैं इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती थी। बहुत शौक़ और खुशी से मैं उसको बनाती थी, और फिर मैं जो है ख़त्म होने तक उसको खाती थी। और मेरे भाई जो है मुझे बहुत बेहतरीन सी वेजिटेबल्स चुन के ला कर देते थे फिर खुशी खुशी, वो भी मेरे लिए बहुत मदद करते थे। और मैं अब रखने लगी हूँ इन सब को बैग्स में, और फिर अब हम चलते हैं घर। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं अब क्लीनिंग करने लगी हूँ। तो मैंने जो है बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, तो बेडशीट्स वगैरह मैं निकाल लूँगी। तो बेडशीट्स जितने भी होते हैं मैं 2 से 4 दिन से ज़्यादा बेड पे रखती नहीं हूँ। और अगर कोई आ जाते हैं घर पे, कोई मेहमान वगैरह, तो नेक्स्ट डे मैं ज़रूर बेडशीट्स वगैरह चेंज कर देती हूँ फिर। और यहाँ पर मैं अपने बेडरूम की बेडशीट निकाल दूँगी, और सारी जो है घर की मैं सफाई करूँगी अच्छी तरह से। अगर हम कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने जो है कपड़ों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि मशीन जो है हाथों की तरह काम नहीं करती है। वो जो है बस कपड़ों को घुमाती है, डिटर्जेंट में धोती है और फिर पानी से 2-3 मरतबा निकाल देती है। तो जब हम बार बार कपड़े चेंज करते हैं या बेडशीट्स वगैरह चेंज करते हैं, तो बेडशीट हमारे जो है इतने नए रहते हैं कि क्या बताऊँ। ये जो आप मेरी बेडशीट देख रहे हैं, ये तकरीबन 10 से 12 से ज़्यादा साल पुरानी मेरी बेडशीट है, लेकिन ये आज भी आपको नई नज़र आएगी क्योंकि मैं जो है 2 दिन से ज़्यादा मैं इस पर बेड पर रहने देती नहीं हूँ, और इसीलिए ये आज तक इतनी अच्छी है और इतनी सफ़ेद है। अगर हम वाइट बेडशीट जितने भी होते हैं, अगर हम उनको ज़्यादा दिनों तक बेड पे रहने देंगे तो वो जो है उनका कलर जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा।
इस तरह से आप बेडशीट्स वगैरह जितनी भी कपड़े हैं आप जो है अगर वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो बिल्कुल आप उसे ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल ना करें। 2 से 3 दिन के अंदर ही आप उसको निकाल दें, तभी आपकी वॉशिंग मशीन जो है सही तरह से आपके कपड़ों को पाक साफ़ रखेगी। अब हम लंच करने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे तुरई की सब्ज़ी, और वहाँ पर मैंने वो जो है बीन्स बनाए थे, उसमें मैंने कीमा डाला था, और दाल चावल और पापड़ आज हम खाने वाले थे। बड़े ही मज़े का आज हमारा लंच होने वाला था। तो ये मैंने बना ली थी, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि मैं इससे पहले भी ये सारी सब्ज़ियाँ आपको बता चुकी हूँ किया। और यहाँ पर ये है शाम का टाइम। तो मैं जो है ये जो बच्चों का पीसी देख रहे हैं ये सब कुछ मैं चेंज करने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर ये वायर्स इस तरह से फैले हुए थे तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रूम अगर मैं क्लीन कर भी रही थी तो भी मुझे रूम जो है क्लीन नहीं लग रही थी। पहले जो है यहाँ पर ये टेबल पर हुआ करते थे। जब बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैंने जो है सारे कंप्यूटर वगैरह और सबको मैंने लपेट कर अंदर रख दिया था, ताकि बच्चों का ध्यान जो है बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए, बिल्कुल भी वो जो है खेल कूद में ना लगें और अपना पूरे ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ लगाएं। तो मैंने सारे कंप्यूटर्स हर चीज़ को मैंने लपेट कर अंदर कबर्ड में रख दिया था। तो फिर इन बच्चों ने जो है अभी रिसेंटली रमज़ान के बाद इन्होंने इसको जोड़ा था, और इस तरह से इन्होंने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया, यानी अपने स्टडी टेबल्स पर इन्होंने इसको रख लिया था फिर। और इन बच्चों के स्कूल्स भी शुरू होने वाले हैं, तो स्टडी टेबल को मैंने सोचा कि मैं इनको जो है अभी से ही निकाल कर क्लीन कर देती हूँ, ताकि बाद में आसानी हो। और यहाँ पर इस टेबल पर मैं इसको रख दूँगी। पहले ये इसी तरह से यहाँ पर रखे हुए थे, अब जैसा मैं रखूँगी तो यहाँ पर देखिए ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि ये एकदम परफेक्ट जगह है, लेकिन इसके वायर्स इतने ज़्यादा हैं इन कंप्यूटर्स के, जो कि हर जगह फैले हुए हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। अगर हम इसको टेबल में रख देंगे तो पीछे की तरफ सारे वायर्स चले जाते हैं और एकदम पाक साफ आपको टेबल नज़र आएगा, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैं इसको निकाल दूँगी और वहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर हमने लॉकडाउन में बच्चों के लिए कंप्यूटर ख़रीदे थे। पहले जो है ये दोनों मोबाइल फ़ोन से, एक तो हमारे पास पीसी ऑलरेडी था, लेकिन ख़ानम जो है मोबाइल फ़ोन से वो अपना क्लासेस ज्वाइन करती थी, लेकिन फिर हमें लगा कि मोबाइल फ़ोन से जो है क्लासेस ज्वाइन करना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देगा, और कंप्यूटर के सामने जैसा हम देखते हैं, जैसा हम कंप्यूटर से क्लास को अटेंड करते हैं उस तरह का फिर वो नहीं होगा क्लास। तो हमने फिर ख़ानम के लिए अलग से कंप्यूटर ख़रीदा था। तो यहाँ पर मैं अब इसको अच्छी तरह से इसके वायर्स वगैरह जितने भी हैं पीछे की तरफ से अटैच कर दूँगी। और ये जो है छोटे खान ने इनको जो है टिस्को टेप की मदद से बहुत सारे इनमें जो है जॉइंट्स लगा दिए थे। इन सब को मैं पहले खोलूँगी और उसके बाद मैं जो है पीछे इन वायर्स को जॉइंट कर दूँगी। और मुझे ऐसे सब काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है काम करने में। और यहाँ पर खाना मांग रही थी अपने लिए दोबारा से बर्गर बनाकर। तो ये बच्ची जो है कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर बनाती हैं। ये शाम में जब ये खेल कर आती है नीचे से तो इन्हें इतनी भूख लगी होती है। मैं इनसे कहती भी हूँ कि कुछ जो है खाना वगैरह आपको खाना है तो वो खा लें, लेकिन ये खाती नहीं है। कुछ इस तरह के स्नैक्स वगैरह खुद से बनाती हैं और खा लेती हैं फिर बैठ के। और उसके बाद मगरिब वगैरह की नमाज़ अदा करके ये फिर जो है नीचे चली जाती हैं फिर से दोबारा से खेलने। और मैं इनको मना भी नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो मैं जो है वीकेंड्स में ही मैं इनको सिर्फ नीचे भेजती हूँ। वीकडेज़ में बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते हैं दोनों, तो वीकेंड्स जो होते हैं वो सारा दिन इन खेलने के लिए होता है। तो मैंने जो है हर चीज़ के यहाँ पर इन बच्चों के लिए रूल्स बनाए हैं कि 2 घंटे ही इनको कंप्यूटर देखना है, बाकी के टाइम में जो है इनको पढ़ना है, और इतने टाइम में इनको सो जाना है और सुबह में उठना है और ये करना है और वो करना है। तो जो है ये पूरा हफ्ता उस टाइम टेबल के मुताबिक चलते हैं, लेकिन वीकेंड्स में जो है ये अपने मर्ज़ी के मुताबिक खेलते हैं, कूदते हैं और जो भी उन्हें करना होता है फिर मैं उनको वो करने देती हूँ। मैं बिल्कुल भी उनसे कुछ कहती नहीं हूँ, जो भी उनकी मर्ज़ी है, जो भी वो करना चाहते हैं वो बच्चे करते हैं फिर। तो मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह से वो सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो यहाँ पर ये बैठे हैं मेरे भांजे, और मैंने जो है सारी रूम भी क्लीन कर लिया है और बेडशीट्स भी मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूम जो है बहुत ही अच्छी और पाक साफ़ लग रही थी अब बच्चों की। और यहाँ पर खानम को जो है बर्गर खा के तसल्ली नहीं हो रही थी, अब यह है जो अपने लिए फ़्रेंच फ्राइज़ फ्राई करने लगी थी। और ये जो है हर किस्म का जो है काम कर लेती हैं। और मैं वहाँ पर अंदर रूम क्लीन कर रही थी और ये यहाँ पर देखिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही हैं, मुझे पता भी नहीं था। तो
माशाल्लाह से मैं कहती हूँ हमेशा कि मेरी बच्ची जो है कोई काम करने से डरती नहीं है और ना ही घबराती है। हर किस्म का किचन का काम ये कर लेती हैं फिर, और दाल चावल जो भी आप कहें ये बना लेती हैं माशाल्लाह से। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।